Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are starting the new chapter of our class 12 CBSE and ISC chemistry, which is electrochemistry. In the first video we'll talk about introduction to electrochemistry and the lineal cell. So let's begin. First thing, what is electrochemistry and what is its importance in our life? Electrochemistry क्या होती है और उसका importance क्या है? Electrochemistry deals with the study of production of electricity from energy released during a spontaneous chemical reaction and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical changes. एक chemical reaction, spontaneous chemical reaction से रिलीज होने वाली एनर्जी का इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होना और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करवाना, इसकी स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में? प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इन मेटल्स की प्रोडक्शन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रोप्लेटिंग विच इज़ अ टेक्निक यूज्ड अगेंस्ट कोरोजन. नेक्स्ट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, मेटल्स को प्यूरिफाई करना मेटलर्जी में यूज़ करते हैं. देन बैटरीज एंड सेल्स यूज इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट. बैटरी या सेल हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं डेली, जैसे कि मोबाइल फ़ोन की बैटरी हो गई या उसके बाद सेल वगैरह लगते हैं क्लॉक में और रिमोट वगैरह में. तो इन सब की जो फंक्शनिंग है, जो वर्किंग है, जो स्टडी है पूरी, दैट कम्स अंडर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. नाउ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ये क्या होता है? इट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल डज द रिवर्स. एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल होता है जो कि केमिकल एनर्जी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन से निकलने वाली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है. इसका ठीक उल्टा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल that converts the chemical energy of a spontaneous reaction into electrical energy are called galvanic cell और voltaic cell. ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कि स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इंटू इलेक्ट्रिकल, उनको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल. It has two half cells with different salt solutions connected through an electric circuit. दो अलग अलग हाफ सेल होते हैं जो कि अलग अलग सोल्यूशन में, सॉल्ट सोल्यूशन में डिप होते हैं, आपस में कनेक्टेड थ्रू अ इलेक्ट्रिक सर्किट. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इन डिफरेंट हाफ सेल्स एंड जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, हेंस जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. ऑक्सीडेशन एक सेल में होगा, रिडक्शन दूसरे में होगा, दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा. पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, and hence it generates electricity. Next, here Gibbs free energy is converted into electrical energy which may be used for various purpose. गिब्स फ्री एनर्जी जो रिएक्शन की होती है वही यूज़ होती है और कन्वर्ट करते हैं उसी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि अलग अलग काम में यूज़ होती है. इसी का एक एग्जांपल, एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज गैल्वेनिक सेल और डीनियल सेल. गैल्वेनिक सेल इसी को बोलते हैं और गैल्वेनिक सेल का एक एग्जांपल है डीनियल सेल. डीनियल सेल क्या होता है? It consists of zinc and copper rod dipped in their respective sulfate solutions connected through an electric circuit and a salt bridge is known as redox couple. यहाँ फिगर दिया हुआ है. एक जिंक सोल्यूशन है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. जिंक सल्फेट सोल्यूशन में जिंक रॉड है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर रॉड है, आपस में कनेक्टेड थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अ सॉल्ट ब्रिज. इस पूरे सेटअप को बोलते हैं रिडॉक्स कपल. Either oxidation or reduction occur in a half cell. Oxidation occurs at anode and reduction at cathode. दोनों में से एक सेल में ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे में रिडक्शन होगा. ऑक्सीडेशन जो है वो होगा एनोड पे, रिडक्शन होगा कैथोड पे. रिएक्शन क्या होता है? Cu2 plus aqueous plus 2 electrons will give Cu solid which is reduction. Then zinc will lose 2 electrons to give Zn2 plus zinc ion which is oxidation. ये हाफ रिएक्शन हाफ सेल में होगा. इसका कंप्लीट फॉर्म क्या होगा? कॉपर आयन जो है Cu2 प्लस विल रिएक्ट विद जिंक टू फॉर्म कॉपर प्लस जिंक आयन. कॉपर आयन से जिंक आयन बन गया, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो गए, एक ने लूज की एक ने गेन की है. द हाफ सेल्स कनेक्ट बाय अ मेटेलिक वायर बाय अ वोल्ट मीटर एंड स्विच एक्सटर्नली एंड सॉल्ट ब्रिज इंटरनली. इफ सेम इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड, सॉल्ट ब्रिज इज नॉट नीडेड. दोनों इस केस में अलग अलग सॉल्ट थे, एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है और एक जिंक सल्फेट सोल्यूशन है. अगर दोनों सॉल्ट डिफरेंट हैं तो उस केस में हम एक सॉल्ट ब्रिज भी यूज़ करते हैं, और अगर सेम होते हैं दोनों सोल्यूशंस तो
सॉल्ट ब्रिज यूज़ नहीं करते। एक्सटर्नली इसमें एक इलेक्ट्रिकल वायर के थ्रू, इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू स्विच लगा होता है सर्किट कंप्लीट करने के लिए, और इंटरनली इट इज़ कनेक्टेड थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज। इसका सेटअप यहाँ दिया हुआ है। An electric potential of 1.1 volt is generated when the concentration of zinc and copper ions is unity। जब कंसनट्रेशन 1 मोलर होगा, यूनिटी होगा दोनों ही सॉल्यूशंस का, तो उस समय जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा इस पूरे सेल से उसको होता है 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट का पोटेंशियल जनरेट करेगा ये पूरा सेल जब दोनों ही सॉल्यूशंस का जो कंसनट्रेशन है, जो मोलरिटी है, वो 1 मोल होगी, यूनिटी होगी। इफ़ एक्सटर्नल opposite potential is applied, reaction occurs till external potential reaches 1.1 volt, and if increased further the reverse reaction occurs, that is it behaves as an electrolytic cell। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है तो रिएक्शन कैरी आउट होगा तब तक होगा जब तक एक्सटर्नल जो पोटेंशियल है वो 1.1 की इक्वल नहीं हो जाता, और अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 एक्सीड कर जाएगा तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, यानी कि इट विल बिकम एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। नाउ डेनियल सेल इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज। एक्सटर्नल वोल्टेज लगाने पर डेनियल सेल किस तरीके से काम करेगा? इफ़ एक्सटर्नल वोल्टेज is less than 1.1 volts, electrons flow from zinc to copper rod and current flows from copper to zinc. Zinc dissolves at anode and copper deposits at cathode। नॉर्मल रिएक्शन है जैसा कि अभी तक हो रहा था, एक्सटर्नल लगाने के बाद ही वैसा ही हुआ, रिएक्शन कैरी आउट करेगा इन नॉर्मल वे, इट विल एक्ट एज अ Daniell cell, which is voltaic cell, as an electrochemical cell। Next, if external voltage equals to 1.1, दोनों सेम हो गई, वोल्टेज इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, तो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन स्टॉप्स एंड देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट। अगर दोनों वोल्टेज सेम हो जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। तीसरा केस, एक्सटर्नल जो हमने वोल्टेज लगाया, डिफरेंस लगाया, वो 1.1 वोल्ट के से ज़्यादा हो गया, एक्सीड कर गया, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक रॉड एंड करंट फ्रॉम जिंक टू कॉपर। कॉपर डिजॉल्व्स एट एनोड एंड जिंक डिपॉजिट्स एट कैथोड। फर्स्ट वाले केस से ठीक उल्टा रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है थर्ड केस में। द सेल इज देन कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगा और रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। मतलब अभी तक जो है रिएक्शन जिंक टू कॉपर रॉड फ्लो हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का, अब कॉपर टू जिंक होगा, और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो था, जो कि कॉपर टू जिंक था, वो जिंक टू कॉपर हो जाएगा। एवरीथिंग रिवर्सेस, नाउ इट्स बिकम्स इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।